दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए बनाया जाता है। ऐसे कोई भी वीडियोस देख के आप खुद के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इस तरीके का या किसी भी तरीके का कोई बीमारी होता है तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं और उनके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। सेल्फ मेडिकेशन को ऑलवेज अवॉइड करें। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। कौन कौन से सिचुएशन में स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, ये अगर चाहे तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। और कौन कौन से एरियाज में स्ट्रेच मार्क्स होने के चांसेस ज्यादा है, ये भी अगर चाहे तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। इसमें भी मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो अभी सीधे मुद्दे पे आते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये बात इस सिचुएशन में एकदम परफेक्टली बैठता है। क्योंकि दोस्तों, जब स्ट्रेच मार्क्स शुरू होते हैं तो इनिशियल स्टेज में उसको स्ट्राया रूब्रा बोलते हैं, जो स्किन सरफेस से थोड़ा सा एलिवेटेड होता है और लाल रंग का होता है, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। और उसके बाद लेटर स्टेज में और परमानेंट स्टेज में जब वो चला जाता है तो उसको स्ट्राया एल्बा बोलते हैं, जो स्किन सरफेस से थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है, जिसके ऊपर रिंकल्स दिखते हैं और सफेद रंग का होता है, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। अब देखिए, स्ट्राया रूब्रा को फिर भी जो इनिशियल स्टेज में होता है उसको ट्रीटमेंट करके बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर स्ट्राया एल्बा हो गया, परमानेंट स्टेज में चला गया स्ट्रेच मार्क्स, तो उसको ठीक करना नामुमकिन है। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन जितना भी आधुनिक ट्रीटमेंट आप यूज कर लीजिए, उसको पूरी तरीके से ठीक करना नामुमकिन ही है। अब देखिए, फैमिलियल या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कब कब स्ट्रेच मार्क्स होने के चांसेस ज्यादा है, इतना तो हमें पता है। तो स्ट्रेच मार्क्स आ जाए उसके पहले ही हमें कुछ प्रिवेंटिव मेथड्स अपनाने होंगे। तो ये प्रिवेंटिव मेथड्स हम कब अपना सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए, प्रेगनेंसी का पहला 1 या 2 महीने में हम स्टार्ट कर सकते हैं, या तो फिर 10 से 12 साल का उम्र, जिसके बाद से प्यूबर्टी का ग्रोथ स्टार्ट होता है, जब बच्चों का हाइट और बॉडी में फैट डिपोजिशन अचानक से बढ़ने लगता है। अगर आपको पता है कि आप सडनली वेट गेन या वेट लूज कर सकते हैं, जैसे कि सोचिए बॉडी बिल्डर्स में, या जिनको सडनली पतला होना है इसीलिए वो बहुत रिगोरस एक्सरसाइज करते हैं और वेट लूज करते हैं, या तो फिर क्रैश डाइटिंग करते हैं, जो कि हाल में करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट्स बॉडी में दूसरा भी है, उसको लेकर कभी और बात करेंगे। लेकिन अगर ऐसे चांसेस है कि अचानक से वेट गेन या वेट लूज हो सकता है, तो उससे पहले हम ये सब प्रिवेंटिव मेथड्स अपना सकते हैं। तो क्या क्या है ये प्रिवेंटिव मेथड्स? पहला नंबर पे आता है हम क्या खाएंगे। देखिए, जब बॉडी का साइज अचानक से चेंज होता है, यानी कि सोचिए अचानक से किसी का हाइट बढ़ता है, जैसे प्यूबर्टी के टाइम पे, या बॉडी में ज्यादा फैट डिपोजिशन होता है, या बॉडी का कोई एरिया अचानक से वॉल्यूम में बढ़ता है, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में एब्डोमेन का वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाता है, उस टाइम में स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ता है। तो स्किन क्या होता है, उतना जल्दी स्ट्रेच नहीं हो पाता है। तो स्किन के अंदर जो कोलाजेन नाम का प्रोटीन है, उसका डैमेज होता है। इस कोलाजेन प्रोटीन का डैमेज की वजह से ही स्ट्रेच मार्क्स दिखते हैं। तो हमें क्या करना है, इस कोलाजेन प्रोटीन के प्रोडक्शन को बढ़ाना है और इसके डैमेज को कम करना है। तो हमें ऐसा खाना खाना होगा जिससे इस कोलाजेन प्रोटीन का प्रोडक्शन बढ़े और डैमेज कम हो, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखिए, इसमें विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सोचते हैं कि नींबू में बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है, तो नींबू ज्यादा खाना चाहिए, लेकिन ये गलत है। नींबू में उतना सारा विटामिन सी नहीं रहता है। अगर आपको विटामिन सी ज्यादा मात्रा में शरीर में लेना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स है आंवला, और 2 नंबर पे जो सोर्स आता है वो है गुआवा। और जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है कोलाजन प्रोडक्शन के लिए और कोलाजन डैमेज को रोकने के लिए, जो कि काजू में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो काजू खाने से शरीर में जिंक का एब्जॉर्प्शन ज्यादा बढ़ सकता है। इसके साथ हमें रोज एडिक्वेट अमाउंट में पानी पीना चाहिए। एडिक्वेट अमाउंट मतलब कितना? हमें हर रोज 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। दूसरा नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब बॉडी बिल्डिंग करने के लिए या बहुत पतला होने के लिए जो एक्सरसाइज होता है वैसा एक्सरसाइज नहीं है, वो तो बहुत विगोरस एक्सरसाइज हो गया, उतना ज्यादा नहीं करना है। एक्सरसाइज मतलब माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज, जैसे कि सुबह थोड़ा सा जॉगिंग कर लिए, थोड़ा सा साइकिलिंग कर लिए, या थोड़ा सा फ्री हैंड एक्सरसाइज कर लिए। इससे क्या होता है, स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ता है, और इससे स्किन का जो स्ट्रेचेबिलिटी होता है वो भी बढ़ता है। अब देखिए, तीसरे नंबर पे जो आता है वो है क्विट स्मोकिंग। सिगरेट पीने से बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारा जो कोलाजिन प्रोटीन है उसको, या तो हमारा जो इलास्टिन प्रोटीन है उसको डैमेज कर सकते हैं, और सिगरेट पीने से स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी कम हो सकता है। इसके सिवा सिगरेट पीने से कौन कौन से ऑर्गन में कितने खतरनाक बीमारी और कैंसर जैसे बीमारी हो सकते हैं, ये तो आप सबको पता ही है। अब चौथे नंबर पे आता है, हमें अचानक से वेट गेन करना या वेट लूज करना प्रिवेंट करना होगा। अब देखिए, प्रेगनेंसी में तो वेट बढ़ेगा, एब्डोमेन का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और प्यूबर्टी के टाइम में हाइट भी गेन होगा
और बॉडी में फैट डिपोजिशन भी बढ़ेगा। तो ये तो नेचुरल है, इसको तो प्रिवेंट करने का क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग करने के लिए या तो फिर बहुत जल्दी पतला होने के लिए अचानक से वेट गेन या वेट लूज करना, ये हमारे कंट्रोल में है। इसको हम बंद कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। अब पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्चराइजर्स। तो इंटरनेट में बहुत सारा सर्च और बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद इतना ही पता चला कि मॉइस्चराइजर लगाने से स्ट्रेच मार्क प्रिवेंट होता है या नहीं, इसके ऊपर ठीक तरीके से बहुत बड़े पैमाने में कोई स्टडी नहीं हुआ है। तो बताना बहुत मुश्किल है कि इसके फायदे है या नहीं। पर बहुत सारे चीजों को यानी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके स्किन के ऊपर अप्लाई करके ट्रायल करके देखा गया है। इन बहुत सारे चीजों में से सेंटेला एशियाटिका एक्सट्रैक्ट्स यानी कि सेंटेला एशियाटिका बोल के एक हर्ब है, उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो स्किन के ऊपर अप्लाई करने से स्ट्रेच मार्क प्रिवेंट हो सकता है, ऐसे कुछ स्टडीज में देखा गया है। लेकिन बहुत बड़े पैमाने में इसके ऊपर स्टडी होना बहुत जरूरी है ताकि हम कुछ नतीजे पे पहुंच सके। तो एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि स्ट्रेच मार्क्स को प्रिवेंट करने के लिए आप मॉइस्चराइजर्स का यूज करके ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं मॉइस्चराइजर्स को यूज करें जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा या अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन किया गया है। खुद से कुछ भी चूज करके यूज मत कीजिए। तो ये सब तो हो गया प्रिवेंटिव मेथड्स। अब आते हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है। पहले हम क्रीम के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, जो इनिशियल स्टेज है जैसे कि मैंने पहले बताया, जिसको हम स्ट्राया रूब्रा बोलते हैं, उसमें ही क्रीम्स काम करते हैं। लेट स्टेज में जिसको हम स्ट्राया एल्बा बोलते हैं, उसमें क्रीम लगाने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। अब देखिए, क्रीम्स में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रेटिनॉइड्स, जिसमें ट्रेटिनॉइड 0.025 से लेके 0.05% तक का क्रीम हम यूज कर सकते हैं स्ट्राया रूब्रा को कम करने के लिए। लेकिन ये स्ट्राया एल्बा में कुछ भी काम नहीं करेगा। स्ट्राया रूब्रा को ये काफी हद तक ठीक कर सकता है या इंप्रूव कर सकता है, लेकिन सबसे जरूरी बात, ये हम प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग कंडीशन में कभी यूज नहीं कर सकते हैं। ये आपके पेट के अंदर के बच्चे के लिए या तो ब्रेस्ट फीड कर रहा है ऐसा बच्चे के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो ये प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में एकदम ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। दूसरा जो ऑप्शन है, सिर्फ वही प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं, और वो है मॉइस्चराइजर्स। वो भी कौन सा वाला मॉइस्चराइजर हम यूज कर सकते हैं, ये आपके डॉक्टर को चूज करने दे, आप खुद कभी मत चूज कीजिए। अब क्रीम्स के बाद देखिए, लेजर ट्रीटमेंट तो है ही, लेकिन लेजर को छोड़ के माइक्रोडर्माब्रेशन, माइक्रो नीडलिंग, ये सारे प्रोसीड्यूर्स भी यूज कर सकते हैं। लेजर ट्रीटमेंट्स में बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन उसके बारे में अभी डिटेल्स में बात करने में कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना बताऊंगा कि कुछ स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि इनिशियल स्टेज यानी कि स्ट्राया रूब्रा में लेजर काफी अच्छा काम करता है और उसको काफी हद तक कम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे भी वो सेम चीज बताना है कि लेजर या दूसरे जितने भी इंटरवेंशनल मेथड्स मैंने बताए, ये हम प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग कंडीशन में कभी यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को छोड़ के बाकी जितने सारे पेशेंट्स होंगे, हम उस पे ये डिफरेंट मेथड्स ट्राई कर सकते हैं। तो कंक्लूजन में मैं आपको यही बताऊंगा कि स्ट्रेच मार्क्स को प्रिवेंट करना यानी कि होने से रोकना, इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आपको किसी तरीके से ये हो जाए तो इनिशियल स्टेज में जब ये लाल रहता है यानी कि स्ट्राया रूब्रा स्टेज में इसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है, तभी आपको फायदा मिलेगा। अगर ये लेट स्टेज में यानी कि स्ट्राया एल्बा स्टेज में अगर पहुंच जाए यानी कि सफेद हो जाए, तो इसको फिर ठीक करना नामुमकिन है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात मैं यही बताऊंगा कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग कंडीशन में स्ट्रेच मार्क्स को प्रिवेंट करने के लिए या तो फिर उसे ट्रीट करने के लिए मॉइस्चराइजर से सिवा आपके पास और कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है। तो हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। नमस्ते।